20 दिन सिर्फ एक निफ्टी एक्सपायरी सेटअप को ट्रेड किया और उसने इतने सारे ट्रेड्स दिए। एक ट्रैप ने तो पैसा बनाया बट दूसरे ट्रैप ने पूरा सिस्टम ही फेल कर दिया। जो ट्रैप रिटेलर्स को फंसाता है ना, वही ट्रैप को स्मार्ट मनी बार बार यूज करता है। एक्चुअल ट्रैप ट्रेडिंग के जो रिजल्ट्स है ना, वो आज मैं रिवील करने वाला हूं। और जो ट्रैप नंबर 3 है ना इसमें से, उसने तो यार मेरी सोच ही बदल दी। एक्सपायरी के बहुत सारे ट्रैप्स को हम लोग लास्ट 30 एक्सपायरीज पर ट्रेड करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप चेक भी कर सकते हो, 28 अप्रैल है। तो आज के दिन खुद ही एक्सपायरी थी और मैंने लास्ट 30 एक्सपायरीज को एक साथ कहीं ना कहीं ट्रेड करने का या फिर पेपर ट्रेड करने का या फिर उसके ट्रैप्स देखने का प्रण लिया है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, जो 7 अक्टूबर की एक्सपायरी थी, हमें पता है कि निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है, तो मैं पहली एक्सपायरी दिखा रहा हूं आपको। 7 अक्टूबर की जो एक्सपायरी थी, इस दिन हुआ क्या था, कौन से ट्रैप्स हमें देखने को मिले जिससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। चलिए, उससे पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग लास्ट डे का पहले हाई मार्क कर लें। हमने लास्ट डे का हाई तो मार्क कर लिया। अब आप देखना, यहां पे फोकस कीजिएगा। निफ्टी ने लास्ट डे का हाई तो तोड़ दिया, उसके बाद रिवर्सल नहीं आया बाजार में। इसने हाई तो तोड़ा, उसके बाद निफ्टी कंटिन्यू कर रहा था, बट निफ्टी ने ना क्या किया, 10 बजे के आसपास एक अपना टॉप बनाया डे का, उसके बाद प्राइस गिरना स्टार्ट हो गया। अब इसी टॉप के हाई को मैं यहां पे मार्क कर लेता हूं। लोग क्या सोचेंगे, जब भी प्राइस वापस इस टॉप को अप्रोच कर रहा है, यहां से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, जो कि हमें एक ऐसी कैंडल भी मिल गई जिसने हमें ब्रेकआउट दिखा दिया, ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। बट हुआ क्या, ये सिर्फ एक लिक्विडिटी ग्रैब या फिर लिक्विडिटी स्वीप बन के रह गया, ये वाला जो पार्ट था। बट इसके बाद जो सेलिंग आई, यहां पे इसने लोगों को ट्रैप किया और कहीं ना कहीं उनकी कैपिटल खत्म करवा दी और वापस निफ्टी नीचे आके बंद हुआ। ऑलमोस्ट जहां पे खुला वहीं पे बंद हुआ। बट ट्रैप किसको किया, जिनको लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता था। तो आप लोगों को लिक्विडिटी के बारे में सीखना है, पूरा वीडियो लेके आने वाला हूं। चलिए अगली एक्सपायरी के ऊपर चलते हैं। अभी मैंने 7 अक्टूबर ली, नेक्स्ट एक्सपायरी है 14 अक्टूबर को। सो 14 अक्टूबर को कैसे ट्रैप किया निफ्टी ने, देखिए गाइस, जो लास्ट डे का हाई था ना, मैंने उसको मार्क कर लिया। अब आप देखना, लास्ट डे के हाई के ऊपर प्राइस को ओपन करवा दिया। 14 की एक्सपायरी है, लास्ट डे के हाई के ऊपर प्राइस को ओपन करवा दिया, जैसा कि आप इस पॉइंट पे देख पा रहे हो। अब सुबह सुबह ट्रेडर्स क्या सोचेंगे यार, अब तो मार्केट तो ऊपर ही है। जितने भी बिगिनर्स होंगे ना, जिनको टेक्निकल की इतनी इनडेप्थ नॉलेज नहीं होगी, वो लोग क्या सोचेंगे, यार अब तो मार्केट ऊपर है। और हुआ क्या, जो पहली कैंडल बनी ना, देखो जो भी बिगिनर आता है ना मार्केट के अंदर, वो पहली कैंडल या फिर कोई भी कैंडल देखता है, वो 15 मिनट की देख रहा होता है कहीं ना कहीं। तो 15 मिनट की कैंडल ने प्रीवियस डे के हाई से सपोर्ट लिया और प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ दिखा। तो लोगों ने सोचा चलो अब बाय करने का सही मौका है। बट हुआ क्या, उसके बाद मार्केट एकदम से क्रैश। यहां पे मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कभी भी प्राइस अगर गैप अप ओपन हो जाए ना, अगर प्रीवियस डे, मेरे पैटर्न्स को ध्यान से सुनना, मैं आपको पैटर्न साथ साथ बता रहा हूं। प्रीवियस डे अगर मार्केट नीचे रहे, मार्केट नेगेटिव बंद हुई प्रीवियस डे, जिस दिन एक्सपायरी है, यहां पर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, तो पहली कैंडल उसका हाई और लो मार्क कर लीजिए आप लोग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस पॉइंट पे हाईज और लोज मार्क कर लिए। तो अगर प्राइस इसका लो तोड़ देना पहले, तो यहां पे हमें सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। तो ये लर्निंग थी आपकी। ट्रैप कहां पे किया गया, बायर्स को ट्रैप किया गया कि यार मैं तो ऊपर जा रहा हूं, बट हुआ क्या, उसके बाद प्राइस एकदम से फॉल करता हुआ नीचे आ गया। चलिए अगली एक्सपायरी को देखते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी पे क्या हुआ। तो नेक्स्ट एक्सपायरी हमारे पास 21 अक्टूबर।
इस दिन तो देखिएगा इस दिवाली के आसपास का दिन था, तो इस दिन को तो हम लोग अवॉइड ही करेंगे तो ज्यादा बेटर है। चलिए अगली एक्सपायरी चलते हैं, 28 अक्टूबर। इस दिन क्या हुआ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा गाइस। प्राइस प्रीवियस डे से नीचे खुला। खुला कहां पे प्राइस, जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी ना उससे तो नीचे खुला प्राइस। अब प्रीवियस डे का हाई मार्क कर लेते हैं। देखिए बहुत सारी लर्निंग्स दे रहा हूं मैं आपको। प्रीवियस डे के नीचे खुला, बट जब प्राइस यहां से ऊपर निकला वापस, तो यहां पे प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब लिया, प्राइस ने लिक्विडिटी ली, स्टॉप लॉसेस काटे यहां पे। उसके बाद क्या किया, सीधा सीधा प्राइस नीचे गिरता हुआ आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, प्रीवियस डे अगर एक्सपायरी से प्रीवियस डे अगर पॉजिटिव क्लोजिंग आई है, ये क्लोज था उसके बाद ये क्लोज आया, पॉजिटिव क्लोजिंग आई है और ओपनिंग थोड़ी सी गैप डाउन हो जाए, पॉजिटिव क्लोज ओपनिंग गैप डाउन और प्राइस पहले हाई को निकाले, इसका मतलब दया कुछ तो गड़बड़ है। अब ऐसे केसेस में ट्रेड कैसे किया जाए, हम लोग क्या करेंगे, पहले इसने हाई तोड़ा, यहां पे मैं ट्रेड नहीं कर सकता, मेरे को नहीं पता यहां से प्राइस कहां जाएगा, तो ये जो डेज लो है ना मैं इसके नीचे एक लाइन डाल दूंगा। जब भी प्राइस डेज लो को ब्रेक करेगा ना मैं इसको ट्रेड करने के लिए देखूंगा। तो मैंने आपको इस एक्सपायरी पे भी सिखाया कि कैसे ट्रैप्स बने, उसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सपायरी पे चलते हैं, नवंबर 4 की। देखते हैं यहां पे निफ्टी ने किया क्या। देखिएगा इस निफ्टी ने इस पॉइंट पे क्या किया, इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये प्रीवियस डे था, प्रीवियस डे का हाई ये रहा, प्रीवियस डे का लो ये रहा, ये फोर्थ है, ठीक है, जिसके ऊपर मेरा माउस है, दिस इज फोर्थ। तो अब आप चेक करेंगे तो निफ्टी ने यहां पे ऑलमोस्ट निफ्टी थोड़ा सा नीचे खुला, उसके बाद इसने ऊपर से लिक्विडिटी नहीं ली, ये सीधा सीधा नीचे गिरता हुआ चला गया। अब जो मैंने पिछली वाली एक्सपायरी के बारे में बताया था ना आपको, उसको थोड़ा सा याद करना, लॉजिक को याद करेंगे, लिख लो लॉजिक को। क्लोज पॉजिटिव है, ठीक है, ये प्रीवियस डे था और ये वाला प्रीवियस डे, यहां पे देखो आप क्लोज पॉजिटिव आया है। एक्सपायरी वाले दिन प्राइस गैप डाउन खुला, प्राइस ने ना हाई ब्रेक नहीं किया, उसके बाद क्या किया, प्राइस ने लो को ब्रेक कर दिया पहले। तो यहां पे ना हमें देर से सेलिंग करनी है, एकदम से सेलिंग करने को नहीं देखेंगे, देर से करेंगे। तो यहां पे जब सेलिंग करी हमने तो उसके बाद हमें एक छोटा सा स्कैल्पिंग का ट्रेड मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इन चीजों को नोट करते हुए चले। मैं चल रहा हूं 11 नवंबर की एक्सपायरी पर। इस दिन ऐसा क्या हुआ कि हमें चीजों से दूर भागना पड़े, चलिए देखते हैं इसको। अब देखना जो अभी तक हम कर रहे थे ना उसका थोड़ा सा मैं उल्टा कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा उसका उल्टा करूंगा मैं। देखिएगा इस क्लोजिंग पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमारी बात हुई थी कि क्लोजिंग पॉजिटिव है, अगर प्राइस गैप डाउन खुल जाए उसके बाद हम ट्रेड करने के लिए देख रहे थे, किसका, सेलिंग का। बट क्लोजिंग पॉजिटिव है, प्राइस गैप अप खुल जाए, गैप अप कितना गैप अप, हाई के ऊपर नहीं, हाई से नीचे खुल जाए प्राइस और क्लोजिंग से ऊपर खुल जाए प्राइस, इतनी सी बात है। इस गैप अप को कैसे ट्रेड किया जाए, अब आप देखिएगा गाइस, प्राइस का वेट कीजिए पिछले दिन के लो तक आने का। ये था प्रीवियस डे का लो, मैं मार्क कर देता हूं, ये प्रीवियस डे का लो था। वेट कीजिए कि प्राइस प्रीवियस डे के लो के ऊपर आए, लिक्विडिटी ले ले यहां से कि भाई साहब लिक्विडिटी दे दो, मेरे को लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी ले ली इसने। अब जब प्राइस इसके बाद रिवर्सल दिखाए और प्रीवियस डे के हाई को तोड़ जाए, मैं यहां पे इसको एक्सटेंड कर देता हूं, रिवर्सल दिखाए और प्रीवियस डे के हाई को तोड़ जाए तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड लेंगे। ट्रैप से बचना है, हमारा मेन मोटिव क्या है यार, मैं सिर्फ ट्रैप से बचना चाहता हूं, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, ठीक है। मैं चाहे मेरे को लेट एंट्री मिले चाहे मेरे को अर्ली एंट्री मिले, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ प्रॉपरली निफ्टी को ट्रेड करूंगा जब भी मेरे को मौका मिलता है। चलिए तो अभी हम लोग चलते हैं आगे, बात करते हैं अगली एक्सपायरी के बारे में जो कि है 18 नवंबर। सो 18 नवंबर को हुआ क्या, पहले इसको चेक करते हैं गाइस। देखिए प्राइस ने प्रीवियस डे ऊपर क्लोज दिया, ये तो हम लोगों को पता है,
प्राइस ने प्रीवियस डे ऊपर क्लोज दिया, ये तो हम लोगों को पता है। अब यार यहां पे हमारी एक छोटी सी बात हो चुकी है ना, यहां पे ओपन हुआ प्राइस, ठीक है, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। अब जब ओपन हुआ प्राइस तो उसके बाद सीधा गिरता हुआ चला गया, सीधा यहां से गिरता हुआ चला गया। तो गाइस ऐसे केसेस में हमें वेट एंड वॉच करने की जरूरत रहेगी। देखिए हम लोग हर एक एक्सपायरी को अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अब ये जो पैटर्न बना है ना, यहां पे हमने लास्ट वाले केस में बात करी थी कि जब भी प्राइस गैप अप हो, प्रीवियस क्लोजिंग जब भी ऊपर आए, प्राइस गैप अप हो, तो इसके हाई टूटने पे बाय किया जाए। बट हुआ क्या, प्राइस इसके हाई के ऊपर खुल गया। देखो दो टाइप की ओपनिंग आती है, एक आती है 9:08 पे, एक आती है 9:15 पे। दोनों ओपनिंग अगर साथ ही हो, बिल्कुल पास पास हो, बट आप यहां पे चेक करो दोनों पास पास नहीं है। ये हाई के नीचे आई, बट जो 9:15 पे ओपनिंग आई वो हाई के ऊपर आई। तो ऐसे केसेस में मैं अवॉइड करने का ट्राई करता हूं, बट स्टिल अगर आपको ट्रेड करना है तो आप पास्ट रूल्स को अप्लाई कर सकते हो यहां पे। मैं पर्सनली ऐसी चीजों को अवॉइड करता हूं। चलिए नेक्स्ट एक्सपायरी पे चलते हैं, 25 नवंबर। तो इस दिन हुआ क्या, प्रीवियस डे क्या था, क्लोजिंग नीचे आई थी, ठीक है, क्लोजिंग नीचे आई और प्राइस गैप अप हो गया। अब याद करो जरा, जब क्लोजिंग ऊपर आ रही थी और प्राइस गैप डाउन हो रहा था, उल्टा हो रहा है जस्ट, क्लोजिंग ऊपर प्राइस गैप डाउन, तो ऊपर से लिक्विडिटी काटी तो बेचना है, नीचे लो तोड़ा तो बेचना है। अब ये जस्ट उल्टा केस है। क्या हुआ, क्लोजिंग नीचे आई और प्राइस गैप अप हो गया। या तो नीचे से लिक्विडिटी लेके प्राइस ऊपर जाए, या अगर हाई तोड़ जाए प्रीवियस डे का तो सीधा बाय। तो यहां पे मैं अभी लाइन डाल देता हूं एक हाई के ऊपर, ठीक है, और इस डे के लो के ऊपर एक लाइन डाल देता हूं। देखते हैं गाइस किया क्या। ये देखिए हुआ क्या, प्राइस ने ना नीचे लिक्विडिटी काटी। अब हमें नीचे एकदम से बाय नहीं करना है, हम बाय कब करते, डेज हाई के ऊपर। तो डेज हाई क्या था, ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर बाय करने को देखते जो कि अगले दिन हमें दिखा। तो हम अभी सिर्फ एक्सपायरी वाला दिन देख रहे हैं, बट अब चाहो तो अगले दिन के लिए भी चीजें कंटिन्यू कर सकते हो। मेक श्योर बैक टेस्ट जरूर कर लें एक बार आप लोग। तो ये आपके लिए बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप बना हुआ था। चलता हूं मैं अगली एक्सपायरी के ऊपर। नवंबर एक्सपायरीज मैंने ओवर करी है, दिसंबर में चलते हैं। दिसंबर में देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिएगा इस दिसंबर में क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, प्राइस ने कैसी क्लोजिंग दी, नेगेटिव क्लोजिंग दी, गैप डाउन हुआ। तो यहां पे ना कुछ खास ट्रेड करने के लिए मिला नहीं। उसका रीजन क्या था, देखिए मैंने आपको बताया था, जब भी प्राइस गैप डाउन ओपन होता है और प्राइस उसके बाद गैप अप हो जाए, गैप नीचे की तरफ क्लोजिंग दे, उसके बाद गैप अप हो जाए, तो उस केस के अंदर हमें क्या करना है, हमें वहां पे सेलिंग साइड थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट जब प्राइस नीचे क्लोजिंग दे रहा है और गैप डाउन हो रहा है, इसका मतलब प्राइस में स्ट्रेंथ है नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ स्ट्रेंथ है तो ज्यादा आप कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ बेसिक्स लगाएंगे यहां पे, ट्रेंड का बेसिक्स लगाएंगे यहां पे, और एक जो पहली कैंडल है ना उसकी रेंज को मार्क कर लो। इसका लो टूटते ही हम लोग ट्रेड लेंगे, अगर हाई टूट जाते तो अवॉइड करेंगे उस केस में। तो यहां पे लो टूटा और मार्केट ना साइडवेज रहा, हेजर को पैसा दिया होगा यहां पे हेजिंग के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी 9 दिसंबर। प्राइस गैप डाउन हुआ, ठीक है, पहली कैंडल ये रही, प्राइस गैप डाउन हुआ, पिछले दिन का क्लोज नीचे था, और यहां पे भी आप चेक कीजिए मार्केट साइडवेज ही हो गया था। इस पॉइंट के बाद मार्केट साइडवेज ही हो गया था, तो ज्यादा कुछ करने को नहीं यहां पे अगेन। चलिए तो अभी हम अगली एक्सपायरी देखते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी पे क्या चल रहा है, 16 दिसंबर। ये इंटरेस्टिंग है, प्राइस ने क्लोजिंग नीचे दिए, ठीक है, लॉजिक समझना, प्राइस ने क्लोजिंग नीचे दिए और ओपनिंग भी गैप डाउन है, क्लोजिंग नीचे ओपनिंग भी गैप डाउन है। तो अगेन ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क कर लो, जिसको हम लोग ORB स्ट्रैटेजी कहते हैं। मार्क करो, जैसे ही लो काटे या फिर प्रीवियस डे का लो टूटे, यहां पे हम लोग सेलिंग करने के लिए देख सकते हैं। तो ये तो आपके पास लेवल बन के आया। देन 23 को, इस दिन क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था एक प्रीवियस डे से ऊपर क्लोजिंग वाला दिन, ये प्रीवियस डे उसके ऊपर क्लोजिंग वाला दिन, एक्सपायरी वाले दिन मार्केट क्या हुआ, गैप अप हो गया। अब ऐसे केसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे कि प्राइस कोई रिवर्सल दिखाए,
ठीक है, कोई रिवर्सल दिखाए, बट इस केस में ना रिवर्सल पकड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मैं ये बोलूंगा ऐसे केसेस को अवॉइड करो, या ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट मिल जाए ना उसको प्ले करने के लिए देखो, दैट विल बी मच 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 बेटर। चलिए, सो मैं बात करता हूं 30th को। इस दिन क्या हुआ, प्राइस नीचे क्लोज हुआ, ठीक है, ओपनिंग क्या आई, ओपनिंग भी गैप डाउन आई, ठीक है। अब देखिएगा, इस ओपनिंग तो गैप डाउन आई, तो मैं पहली कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेता हूं। मैंने मार्क किया पहली कैंडल का हाई लो, बट इसने ना पहले इसका हाई काट दिया। इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है कि यार मैं ना आज कुछ स्ट्रेंथ दिखाऊंगा, मैं आज लोगों को फंसाऊंगा। तो यही ट्रैप्स है। अगर पहले ये लो तोड़ देता तब तो भाई साहब मैं बेचने के लिए बैठ जाता, बट अभी इसने हाई तोड़ दिया, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकडाउन नहीं दिया। तो मैं यहां पे वेट एंड वॉच का गेम खेलने की कोशिश करूंगा। यहां पे मैं कोई भी ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करने वाला। चलिए, चलता हूं मैं आगे नेक्स्ट जनवरी के केसेस के अंदर। तो 6th को हम लोग चलते हैं। अगेन क्लोजिंग नीचे, प्राइस गैप डाउन, प्राइस गैप डाउन हुआ इस दिन, और आप देखो हाई टूट गया। आपको कहीं ना कहीं अब कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हो। कमेंट कर देना कैसी लग रही है वीडियो, बीच में ही कमेंट करके बता दो आप लोग, ठीक है। देखिए, इसके बाद इसने हाई तोड़ा, बट उसके बाद नीचे चला गया प्राइस, उस पर हमारा कोई जोर नहीं है। अगर ये लो तोड़ता तो मैं ट्रेड लेता, यहां तो इसने पूरा ट्रैप कर दिया है। ऐसे ट्रैप से बचना जरूरी है, मैं आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन सिखा रहा हूं ट्रैप्स के लिए। 13th चलते हैं। 13th को जो एक्सपायरी थी, ये प्राइस ऊपर क्लोज हुआ और गैप अप ओपन हुआ। तो गाइस सिंपल सी बात है यार, मैं यहां पे प्राइस को ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे प्ले करूंगा। पहली कैंडल को मार्क किया, इसके ऊपर अगर प्राइस निकलता तब तो गाइस मैं बाय कर जाता, ठीक है। बट अभी के केसेस में मैं इसको अवॉइड करना प्रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि इसने लो तोड़ दिया। अगर ये हाई तोड़ता तब तो मैं बाय में बैठ जाता, बट इसने फंसाना है पूरे दिन, छोड़ दो गाइस। नेक्स्ट 20th को देखते हैं कि हुआ क्या है। प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दी और प्राइस गैप डाउन खुला। प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दी, प्राइस खुला गैप डाउन। दोबारा से सुनना, नीचे क्लोजिंग दी, खुला गैप डाउन। तो बट ये गैप डाउन कैसा था? प्रीवियस डे के लो के ऊपर था। तो जैसे ही प्रीवियस डे का लो टूटे तो यहां पे हमें क्या करना है? सेलिंग करने के लिए देखना है। तो आप देखिए इस दिन कितना बड़ा फॉल आया, इसको आप रिलेट करना ऊपर वाले से। जब प्रीवियस डे ऊपर क्लोजिंग आई, ठीक है, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा क्या हुआ? गैप अप हो गया, थोड़ा सा गैप अप हो गया और पहले उसने हाई निकाल दिया। तो मैं सिर्फ बाय करने को देखूंगा, ब्रेकआउट, यहां पे ब्रेकडाउन। अगर प्रीवियस डे के अंदर जो क्लोजिंग थी वो ऊपर थी और प्राइस क्या हुआ? गैप डाउन हो गया उस पॉइंट के ऊपर, तब तो मैं सिर्फ सेलिंग करने के लिए देखने वाला हूं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सो है मेरा 27th की एक्सपायरी। प्राइस क्या हुआ? नीचे क्लोज हुआ और गैप अप ओपनिंग आई है इसमें। नीचे क्लोज हुआ, नीचे क्लोज हुआ, गैप अप ओपनिंग आई है। तो गाइस जब भी गैप अप ओपनिंग आ रही है हमें सिर्फ बाइंग साइड बैठने के लिए देखना चाहिए ऐसे केसेस के अंदर। तो गाइस देखिए, अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं ओपनिंग रेंज अगर मार्क करता हूं यहां से लेके यहां तक, तो प्राइस ने पहले ऊपर की तरफ तोड़ा। अब ऐसे केसेस के अंदर होगा क्या? जब भी प्राइस ने नीचे क्लोज किया, प्रीवियस डे की क्लोजिंग नीचे है, और हुआ क्या? इस पॉइंट के ऊपर गैप अप हो गया। अब इसको पीछे से रिलेट करो, जब भी प्राइस ऊपर क्लोजिंग दे रहा था और गैप डाउन हो रहा था, हम सिर्फ सेल करने के लिए देख रहे थे। ऐसे केसेस के अंदर हम लोग सिर्फ बाय करने को देखेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी गैप अप आ रहा है हम लोग यहां पे बाय करने को देख रहे हैं। तो इसने क्या किया? प्रीवियस डे के लो को काटा। जी हां, बिल्कुल काटा यहां पे इसने पहले। उसके बाद जब डेज हाई को निकाला, इस पॉइंट के ऊपर डेज हाई को निकाला तो बाय किया। रिलेट करो पीछे, और उसके बाद आप देखो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव क्लोजिंग मिली है दिन में। तो गाइस इतना इफेक्टिव है ये मेथड। जनवरी हमने कंप्लीट किया है, फेब में आते हैं हम लोग। तो गाइस फेब में हुआ क्या? एक्सपायरी वाले दिन मार्केट तो गैप अप हो गया, ठीक है। इस दिन न्यूज थी तो मैं इस दिन अवॉइड कर रहा हूं, 3rd फेब को इस दिन अवॉइड करके चलूंगा। 10th फेब को आते हैं गाइस। देखिए, मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज दे रहा था, ठीक है, गैप अप ओपन हुआ मार्केट,
तो सिर्फ बाय करने के लिए देखना है। अब बाय करे कहां पे, क्वेश्चन ये आता है, ये प्रीवियस डे का हाई, ठीक है। अगेन इसके नीचे ओपनिंग आई है और जो एक्चुअल ओपनिंग आई है 9:15 की, जो 9:15 पे ओपनिंग आई है वो इस हाई के ऊपर आई है। अवॉइड इट, अवॉइड इट, ठीक है। चलिए 17 फेब को चलते हैं। प्राइस ने ऊपर क्लोज दिया बट गैप डाउन ओपनिंग आई है। ओपनिंग आप चेक कीजिए, गैप डाउन है। तो गाइस हम लोग करेंगे क्या, इस हाई को मार्क करेंगे, लिक्विडिटी काट ले भाई, तो लिक्विडिटी काट ले, बट मैं बेचूंगा कब, इस लो के नीचे ही बेचूंगा। मैंने क्या बोला कि प्राइस ने ऊपर क्लोज दिया प्रीवियस डे, ठीक है, ओपनिंग गैप डाउन हो गई। अब पहले इसने ऊपर लिक्विडिटी काटी, बेचेंगे कब, जब प्राइस इस लो के नीचे निकलेगा, डेज लो के नीचे। तो नहीं निकला तो नहीं बेचा, कोई नहीं, अवॉइड कर दो, जरूरी थोड़ी ना हर एक ट्रेड में बैठना है। चलिए तो मैं चलता हूं 24 को अब, ठीक है। नेक्स्ट डे प्राइस ने ऊपर क्लोज दिया बट ओपनिंग दे दी गैप डाउन। प्राइस ने क्लोज ऊपर दिया, क्लोज ऊपर दिया, ओपनिंग दे दी गैप डाउन, तो सीधा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का यूज किया जाए इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का और प्रीवियस डे का यूज किया जाए, नीचे निकलते ही दोनों के लो के बेच सकते हैं हम लोग। तो ये हमारे लिए मेथड्स हैं। बात करता हूं अब मार्च में, तो 3 मार्च को कैसा रहा। चलो अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते हैं आगे हम लोग, फिर मार्च फिर अप्रैल देखेंगे। ये तो बिल्कुल ही गैप डाउन हो गया, ठीक है, तो नीचे क्लोज आया, गैप डाउन आया, तो ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन के लिए देखना है। बट इस केस में हमें सफलता नहीं मिली, इस केस में सफलता हाथ नहीं लगी है। चलिए तो चलते हैं हम लोग 10 को। नेक्स्ट डे प्राइस नीचे क्लोज हुआ, ठीक है, और ऊपर ओपन हुआ, तो इसने पहले लो तोड़ दिया, छोड़ देंगे इस केस को। देन हम लोग 17 को देखते हैं। प्राइस ऊपर क्लोज, गैप अप ओपन, तो सिर्फ बाइंग की साइड प्रेशर, ऊपर की साइड आप देखिए काफी अच्छा मिला है हमें यहां पे। देन 24 को प्राइस नीचे क्लोज, देन गैप अप, सिर्फ बाइंग का सिनेरियो, हाई के ऊपर खुला, तो हम सिर्फ बाय करने को देखेंगे यहां पे। चलिए नेक्स्ट एक्सपायरी 31 मार्च, देखिए नीचे क्लोज बट ज्यादा ही ऊपर खुल गया है, ठीक है। अब ऐसे केसेस के अंदर मैं थोड़ा सा अवॉइड करना चाहता हूं, ठीक है, हर एक ट्रेड को क्यों ही लिया जाए जब पता है कि हमें नहीं पता यहां पे चीजें कैसी हो सकती हैं। तो 7 अप्रैल को देखते हैं। ऊपर क्लोज, गैप डाउन, तो सिर्फ सेलिंग करने को देखेंगे। कब सेलिंग करने को देखेंगे, पहले लिक्विडिटी काटने दो, फिर नीचे निकलने दो, बट नहीं निकला तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब 14 को देखिएगा, इस 14 को प्राइस नीचे क्लोज हुआ, ठीक है, अगले दिन गैप अप, अगेन बाइंग देखनी पड़ेगी, बट बहुत ज्यादा ऊपर ओपन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि न्यूज का सिनेरियो था। 21 को देख लो, प्राइस नीचे क्लोज कर रहा है क्या, थोड़ा सा ऊपर क्लोज कर रहा है और गैप अप हो रहा है, तो सिर्फ बाइंग का सिनेरियो। देन आज की एक बार देख लेते हैं कैसी रही एक्सपायरी। प्राइस ऊपर क्लोज हुआ, फिर गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर से लिक्विडिटी काटी, तो इसके नीचे बेचने के लिए देखना था, डेज लो के नीचे कहीं ना कहीं हमें छोटे मोटे पॉइंट्स मिले, स्कैल्पिंग के लिए चांस मिला हमें। तो यही था आज का वीडियो। मेरे को बताना आप लोग कमेंट्स में कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो, और गाइस आपको बहुत मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर। अगर आप ऐसे वीडियोस और चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके बताओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।